हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हम अलग अलग तरह के कई प्रकार के चार्ट का बेसिक कंस्ट्रक्शन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम के बारे में डिटेल में जाना था। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। उसमें से हमारा पहला टूल है कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड्स। तो ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप अक्सर ट्रेंड के बारे में बहुत सारा फ्रेज भी सुने होंगे, जैसे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी टूल्स होते हैं उन सबका एक ही सोल पर्पस होता है और वो है ट्रेंड में पार्टिसिपेट होना, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी मूव को कैप्चर कर लेना। लेकिन अब ये ट्रेंड का मतलब होता क्या है? तो बेसिकली ट्रेंड का मतलब मार्केट का डायरेक्शन होता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ट्रेंड से हमें यह मालूम पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट में बेसिकली तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा नो ट्रेंड, जिसे साइडवेज भी कहते हैं। तो जैसा कि अभी आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। बेसिकली मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती है, तो वे लाइन में वो थोड़ी दूर ऊपर जाती है और फिर रिट्रेस होकर नीचे चली आती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब मार्केट के प्रत्येक स्विंग का पीक अपने प्रीवियस स्विंग से हाई लेवल पर बनने लगे तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है और अप ट्रेंड का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जब मार्केट के प्रत्येक स्विंग का बॉटम अपने प्रीवियस स्विंग से लोअर लेवल पर बनने लगता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है और डाउन ट्रेंड का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को दूसरे शब्दों में कहें तो जब मार्केट प्राइस कंटिन्यू अपने प्रीवियस हाई से हायर लेवल पर बनाए तो उसे हायर हाई कहा जाता है और हायर हाई एक अप ट्रेंड का साइन होता है। वहीं अगर मार्केट प्राइस लोअर लेवल से कंटिन्यू लो लेवल पर ही बनाने लग जाए तो उसे लोअर लो कहा जाता है और लोअर लो एक डाउन ट्रेंड का साइन है। लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अलावा एक और भी ट्रेंड होता है और वो है नो ट्रेंड, जिसे साइडवेज ट्रेंड भी कहा जाता है। बेसिकली जब मार्केट कोई सा भी ट्रेंड डिफाइन नहीं कर पा रहा होता है तो वह एक रेंज में मूव करने लगता है, जिसे साइडवेज या चॉपी मार्केट भी कहा जाता है। और हमें ये साइडवेज मार्केट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेहतरीन चार्ट है और वो है लाइन चार्ट। बेसिकली लाइन चार्ट हमें किसी भी स्टॉक का क्लियर ट्रेंड बता देता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में, या तो कि फिर साइडवेज चल रहा है। तो आइए हम इसे भी कुछ उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट खुला हुआ है और कैंडलस्टिक चार्ट में आप देखिएगा तो बेसिकली यह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए हम कोई सा भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आइए सबसे पहले हम लाइन चार्ट को ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड है। तो किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इतना सारा टूल देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन को ले लेना है और आपको करना क्या है कि आपको उस ट्रेंड लाइन पर क्लिक करके आपको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर आपको यहाँ से उठा के इसको सेट कर लेना है इस तरह से। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लियर एक अप ट्रेंड का साइन है। अगर हम चार्ट पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए कुछ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हम पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ये अपना स्विंग को जो है अपने प्रीवियस स्विंग से अपर लेवल पे बनाते चला जा रहा है, इसलिए यह एक अप ट्रेंड का निशानी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का निशानी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हर एक बार अपना क्लोजिंग अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अपर लेवल पे बनाते जा रहा है, इसलिए ये भी एक अप ट्रेंड है। अगर आपको हम इसी चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में समझाएं तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए हमें क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पाता है कि यह अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। लेकिन जब आप लाइन चार्ट में देखते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार अप ट्रेंड, फिर एक बार डाउन ट्रेंड, फिर एक बार अप ट्रेंड, फिर एक बार डाउन ट्रेंड। इसी तरह से कोई सा भी ट्रेंड चलता रहता है। कोई सा भी पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता है, वो रिट्रेस करके थोड़ा ना थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो एक नया स्विंग बना के फिर से वो ऊपर जाएगा और फिर से वो डाउन ट्रेंड में आएगा और फिर से सपोर्ट लेके फिर से वो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। तो किसी भी ट्रेंड का यही कंसेप्ट ही होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बेसिकली कोई सा भी पर्टिकुलर ट्रेंड कैंडलस्टिक चार्ट में उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लाइन चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई सा भी ट्रेंड एक क्लियर फॉर्मेट में दिखने को मिल जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड, फिर ये नीचे आया, फिर ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड चलता गया, और यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर फिर जाके ये नीचे आया, और फिर से ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ गया। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया। बेसिकली इसे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहा जाता है, जिसे हम आगे सीखेंगे। उसके बाद आइए हम किसी दूसरे स्टॉक में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अशोक लीलैंड, तो यहाँ पर देख के ही पता चलता है कि ये एक क्लियर अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों है। तो कोई सा भी ट्रेंड पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है, उसे रिट्रेसमेंट करना ही होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लियर अप ट्रेंड है, और जब आप इस पर्टिकुलर रेंज को देखेंगे तो ये एक रेंज में है, इसलिए इसे हम साइडवेज या चॉपिंग मार्केट कहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, इसीलिए हम इसे साइडवेज मार्केट कहेंगे। उसके बाद आइए किसी दूसरे स्टॉक को हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा है अपोलो टायर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोलो टायर एक चॉपी मार्केट में चल रहा है। अगर इसे हम कैंडलस्टिक चार्ट को लगाकर समझेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जाकर रिट्रेस हो गया, फिर से ऊपर गया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को हम एक चॉपी मार्केट का साइन करते हैं, और यहीं पे हमें बच कर रहना होता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्लियर अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। और जब आप इस पर लाइन चार्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख के ही पता चलता है कि अपना प्रत्येक स्विंग का हाई अपने प्रीवियस स्विंग के हायर हाई लेवल पे बनाते चला जा रहा है, इसीलिए ये एक अप ट्रेंड है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड में प्रत्येक स्विंग का लो अपने प्रीवियस स्विंग के लोअर लो पे क्लोज कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड अब ये लोअर लो पैटर्न बनाने लगा है, और लोअर लो पैटर्न एक डाउन ट्रेंड का साइन होता है। अब आपको करना क्या है कि आपको किसी भी स्टॉक पे लाइन चार्ट को अप्लाई कर लेना है, और इसी तरह से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके लेवल को ड्रॉ करना है, जैसा कि अभी हम किए हैं। जब आप रेगुलरली चार्ट पे काम करने लगेंगे तो आपको इस तरह से लेवल को ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ट्रेंड कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, या तो फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, या तो फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो इसी तरह से आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जाकर लाइन चार्ट को ड्रॉ करके आपको खुद से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट चार्ट पर एक पर्टिकुलर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर प्राइस को आते ही उसमें बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सपोर्ट एक तरह से डिमांड जोन होता है, जहां पर प्राइस के आते ही उस पर्टिकुलर लेवल पर डिमांड बढ़ जाता है और बार बार प्राइस वहां से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। और जिस पर्टिकुलर लेवल पर से प्राइस बार बार बाउंस बैक होकर ऊपर चला जाता है उसे ही सपोर्ट कहा जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए सपोर्ट को जानना क्यों जरूरी है और सपोर्ट से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो पहला यह है कि यदि कोई पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट पर है तो हम उसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए बाइंग कर सकते हैं, और दूसरा यह है कि हम उस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के नीचे हम उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरा, यदि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो हम अपना लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और फिर उसमें शॉर्ट पोजीशन की कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो आइए अब हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस भी चार्ट पर एक पर्टिकुलर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर प्राइस के आते ही उसमें सेलिंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर इसे भी दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइस को उस पर्टिकुलर जोन पर आते ही उसमें सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब कि सेलिंग शुरू हो जाती है, और बार बार उस सप्लाई जोन पर जाते ही प्राइस रिजेक्शन होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है। तो बात यहाँ पर यह आती है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो या फिर रेजिस्टेंस पर ही हो तो हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली जब मार्केट रेजिस्टेंस पर हो तब कंफर्मेशन के बाद हमें उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और दूसरा यह है कि शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि यदि मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए तो हम उस पोजीशन से एग्जिट हो सके। और तीसरा यह है कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आइए हम रेजिस्टेंस को भी कुछ एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है और हम पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं।
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा टूल देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली ट्रेंड लाइन पर क्लिक कर लेना है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, और वीकली चार्ट में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस एक बार यहाँ आया और प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर ये नीचे की तरफ आ गया, और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर गया नहीं, और फिर से ये रिट्रेस होकर नीचे चला आया, और जब ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की तो ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ तक आया भी, लेकिन इस रेजिस्टेंस होने के कारण ये यहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे चला आया। और ऐसा क्यों हुआ है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पीछे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेवल होता है जहां पर प्राइस आते ही उसमें सेलिंग शुरू हो जाती है और प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे चला आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये एक पर्टिकुलर ऐसा लेवल है जहां पर आके 6 बार प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आया है, इसीलिए ये 8000 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। बेसिकली ये तो एक वीकली चार्ट है, लेकिन जब आप डेली चार्ट पर आएंगे तो आपको एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम डेली चार्ट में आ चुके हैं। तो आइए इसे और भी हम क्लियर ट्रेंड में देख लेते हैं। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, और आइए हम देख लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हिट करता है। इसके लिए सिंपली आपको इस ब्रश टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और फिर से ये एम पैटर्न बना के फिर से यहाँ पे आके इस रेजिस्टेंस को हिट किया, और फिर से इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद दोबारा ऊपर गया, और फिर से यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन होकर ये पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ गया। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके फिर से ये ऊपर गया है, और फिर से यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्शन होकर नीचे आया है। फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड में ऊपर गया है, और फिर से यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होकर ये नीचे आया है, और यहाँ पे जाके एक बार फिर से रेजिस्टेंस को हिट किया है, और रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद प्राइस रिजेक्शन होकर फिर से नीचे आया है, और फिर से प्राइस से एक्शन बना के फिर से यहाँ पे जाके दोबारा रेजिस्टेंस को हिट किया है, और फिर से प्राइस रिजेक्शन होकर नीचे आ गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इन डिटेल में समझ ही चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, और जिस तरह ये रेजिस्टेंस काम किया है सेम उसी तरह सपोर्ट भी काम करता है। तो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करके रखे हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। इसके लिए हम यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को ओपन कर लेते हैं। वैसे भी जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो पूरे चार्ट पर ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन आइए यहाँ पर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ये प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आया, और यहाँ पे इस सपोर्ट पे थोड़ी देर वेट किया, और इस सपोर्ट को फिर से रिजेक्ट करके नीचे आया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और फिर इस सपोर्ट पे से मार्केट फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस खाया, और फिर प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आया, और फिर दोबारा इसने जाकर ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, और फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आया, और इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से बाउंस बैक किया, और फिर से यहाँ पर रिजेक्ट होकर फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस रिजेक्ट होकर फिर नीचे आया, और जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ये तोड़ा और कुछ देर प्राइस रेंज बनाने के बाद फिर से यह इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और फिर से यहाँ पर प्राइस को बाउंस करके ये फिर से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे ले गया। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का छत आपके लिए रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब आप सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं तो वही फर्स्ट फ्लोर का छत आपके लिए सपोर्ट का काम करने लगता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट सेम है। आपको इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक को ढूंढना है, और उसमें इसी तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देख के ही पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। जब आप इस तरह से ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी।
तो दोस्तों यही था हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड और कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आशा है कि ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल को डिटेल में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।